वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल देवी आचार्य सक्सेस पॉइंट। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैं क्लास 8 का हिंदी ही सब्जेक्ट का वीडियो लेके आ रही थी। तो आज लेसन जो है वो 16 का है, लेसन हिंदी है ना। तो इसका जो टॉपिक है वो है अपराजिता। तो आज मैं इस लेसन को अच्छे से पढ़ के समझा दूंगी और इसका जो नोट्स है वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तियों से मिला देता है जिससे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। तो भगवान हमें कभी कभी ऐसे व्यक्तियों से मिला देता है कि तब हम लोगों का जो दुख है, हम लोगों के अंदर जो दुख है वो हम लोगों को क्या लगता है, छोटा लगने लगता है। ठीक है, हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अस्माक्त आकरण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग मतलब भगवान से ये मनाते हैं कि भले ही हम लोग के जीवन में कितना भी दुख हो उसको तो हम लोग सह सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग के शरीर से कोई अंग अगर विच्छिन्न होगा, अलग हो, तो उसका जो दुख दर्द है वो बहुत ही दर्दनाक होता है ना। फिर भी हमें से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोष नहीं ठहराता। तो कह रहे हैं यहाँ पे लेखक कह रही है, लेखिका, कि यहाँ पे ऐसा कोई भी मानव नहीं है जो अपने विपत्ति के समय, कठिन समय में भगवान को दोषी नहीं देता है ना। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उससे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसकर नहीं। तो लेखिका कह रही है कि मैंने वैसे ही एक अभिशप्त जीवन देखा है, एक नारी को है ना, जो बहुत ही कठोर दंड भुगत रही है, फिर भी वो मुस्कुरा रही है, वो अपने जीवन को किसी तरह से झेल रही है, फिर भी वो आनंद में है, मुस्कुरा रही है और वो भगवान को कोस भी नहीं रही है। लेखिका आगे कह रही है कि उसकी कोठी का अहाता एकदम बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती रह गई। तो वो लेखिका कह रही है कि मेरे घर के बगल वाला ही जो घर था, बंगला था, उन्हीं का था, और जब वो कार से उतर रही थी तो मैंने उसे बहुत ही आश्चर्य से देखा। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी। तो कहती है कि एक कार आया, उसका दरवाजा खुलता है, तो तभी एक व्यक्ति वहां से उतरता है, पीछे से एक व्हील चेयर निकाल के रख देता है सामने और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती अपनी निर्जीव निर्जले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। तभी क्या होती है कि एक अंदर से एक युवती निकलती है जिसका निचला हिस्सा मतलब पैर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था। ठीक है, वो नीचे उतरती है, फिर बैसाखियों से व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और वो बैसाखियों के सहारे व्हील चेयर तक जाती है और वहां पे फिर बैठ जाती है। बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चलेगा और वो बड़ी ही सुंदर तरीके से उस व्हील चेयर को चलाते हुए अपने से वो अंदर घर के अंदर चली गई। मैं फिर नियत समय पर उसका वो विचित्र आगमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। तो यहाँ लेखिका कह रही है कि मानो जैसा कोई मशीन काम कर रहा है ना। आगे धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ, कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बीते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। तो लेखिका यहाँ कह रही है कि जब मैं उससे मिलती जुलती रही तो धीरे धीरे उसकी कहानी मुझे पता चली और इतना साहस और धैर्य से वो जो अपने जीवन में जो सह रही है, इतने बीते भर की लड़की, मैंने कम उम्र की लड़की, तो वो कोई देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियाँ को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सर्जित लखनऊ का मेघावी युवक भी पढ़े जिसे मेरा कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। ठीक है, तो यहाँ वो लेखिका एक आदमी का परिचय यहाँ करवा रही है। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। तो वो चाय लेने उतरती है और गाड़ी चल पड़ती है। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। तो कह रही है कि वो ट्रेन पे चढ़ने का कोशिश करता है, ट्रेन चलने शुरू कर देती है और वो जो दरवाज़ा है उसके पास जो पकड़ने का जो रहता है उसमें उसका हाथ लग जाता है और वो नीचे गिर जाता है, और जिससे उसका हाथ क्या हो जाता है, पहिए के नीचे पड़ जाता है।
प्राण तो बच गए पर दायां हाथ चला गया। तो उनका प्राण बच जाता है पर दायां हाथ जो होता है वो चला गया। उसी विच्छिन्न भुजा के साथ धीरे धीरे वह मानसिक संतुलन भी खो बैठा और वो उस दुख में वो क्या करता है, अपना मानसिक संतुलन भी वो खो देता है। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा। तो पहले वो इस दुख दर्द को भुलाने के लिए नशे की गोली ले रहा था, गोलियां लेने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई। केवल एक हाथ खोकर उसने अपने हथियार डाल दिए। तो वो कह रही है लेखिका कि उसने बस एक ही हाथ खो के अपना जो हथियार है, मनोबल है, उसको वो डाल दिया था। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांस पिंड मात्र, सदा उत्फुल्लन है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, बुद्धि दीप्त आंखों में हृदयमय उत्सव, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कृष्ट जीविशा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। तो वही लेखिका बोलती है कि यहाँ जो मैंने उनको देखा, उस महिला को जो मैं देखी, वो जिसका निचला धड़ बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, पर उसका जरा सा भी खरोच मतलब जो दुख दर्द होता है उनके चेहरे पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है और वो एकदम उनके आंखों में उत्साह है। ठीक है, प्रतिपल प्रतिक्षण उनका भरपूर उत्कृष्ट जिज्ञासा, माने हर कुछ काम को करने की जिज्ञासा उन पे बनी हुई है। आगे लेखिका कहती है, मैडम आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगे कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी क्या कि मुझे वहाँ कोई फिलोसफी मिल सकती है? यानी लेखिका अब उस महिला के पास है और उनसे वो इस तरह से बातें कर रही है, यानी वो काम करना चाह रही है। ठीक है, यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर प्राण कैसे कंठक हो जाते हैं, जैसे विपत्ति का आकाश सिर पर ही टूट पड़ा हो। लेखिका कहती है कि जैसे कभी हम लोग का पैर की हड्डी अगर टूट जाती है या पाँव में मोच आ जाता है तो हम लोग उसी में कितना दर्द सहने लगते हैं, कितना चिल्लाने लगते हैं, मानो विपत्ति एकदम आकाश जो है जो हमारे सिर पर गिर गया है। और इधर लड़की है कि पूरा निचला धड़ सुन है फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। तो लेखिका कह रही है उसका निचला जो पाँव है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, फिर भी वो काम करना चाह रही है। उसका शरीर जो है बहुत फुर्तीला टाइप से है, वो काम करना चाह रही है ना। आजकल वो IIT मद्रास में काम कर रही है। जन्म के 8वें महीने में ही उसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो। उसने किसी अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। ठीक है, तो लेखिका यहाँ अपने ही मनगढ़ंत कहानियां सुना रही है। ठीक है, बता रही है, मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है, मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बना दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूँ। तो यहाँ जो वो महिला है वो कहती है कि मेरी माँ जो है वो क्या करिए गाड़ी चलाती है, मेरा कार चलाती है, तो मैं ऐसा एक कार बनाना चाहती हूँ कि जिससे मैं ही उसे चला सकूं। ठीक है, मेरे जो पैर जो निर्जीव हैं उससे मैं सजीव कर सकूं। ये देखिए मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। तो वो अब लेखिका को प्रयोगशाला में ले जाती है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई, समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना वह मनचाही सामग्री मेज पर से उतार सकती थी। तो यहाँ बता रही है लेखिका कि वो इस तरह से हर चीज को सामग्री को मतलब बना ली थी प्रयोगशाला में कि बिना उसका पैर को नीचे उतारे या इधर उधर हिलाए वो हर सामान को ले सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदृढ़ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। तो वो बता रही है लेखिका ये कि इसमें वो बिना कठिन प्रयास का तो ये सब संभव हो नहीं सकता था ना, तो वो बहुत ही ज्यादा कठिन परिश्रम की होगी ना। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस PhD के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डायरेक्टर भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उसकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सिंहासु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ, है ना।
आगे लेखिका कहती है 1976 में जब चंद्रा को डायरेक्टर मिली माइक्रोबायोलॉजी में अपंग स्त्री पुरुष में इस विषय में डायरेक्टर पाने वाली चंद्रा डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय है। जब से सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका स्वांग अचल हो गया था। भयभीत होकर उन्होंने इसे बड़े बड़े से डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। तो यहाँ वो अपनी कहानी बता रही है ना। सहसा सहमति सुब्रमण्यम का कंठ अरुवध हो गया। फिर वे धीरे स्वर में मुझसे बताने लगी, मेरे घर में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी भी विधाता से ये नहीं कहा कि हे प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर उसके जीवन की भीख ही मांगती रही। केवल सिर हिलकर ये इधर उधर देख भर सकती थी, ना हाथों में गति थी ना पैरों में। फिर भी मैंने आस नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वही ले गई। ठीक है, तो ये जो है श्रीमती सुब्रमण्यम की वो कहानी बता रही है। ठीक है, 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही उसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठाना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीव ग्राह में बैठ गई थी। बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में इसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। तो यहाँ बता रही है कि उनकी माँ ने भी कितना स्ट्रगल किया ना अपनी बच्ची को स्कूल में पढ़ाने के लिए। फिर भी वो जबकि अपंग थी इसीलिए उन्हें स्कूल में भी दाखिला नहीं मिला था, तो उसकी माँ ही उसे जो स्कूली विद्या है वो उन्हें वही सिखाई थी। नहीं मिसेज सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है। आप ही सोचिए, आपकी पुत्री ही व्हील चेयर लेकर कौन पूरे क्लासरूम में घुमाता फिरेगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। और फिर पूरी कक्षा में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। तो उसकी माँ भी उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। वो क्या की, वो उस विद्यालय में उसको दाखिला मिलता है, उसकी माँ पीछे घंटों भर एक एक पीरियड उसके पीछे घूमते रहती थी, व्हीलचेयर को घुमाते रहती थी। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते और इसी तरह वो अपना पढ़ाई पूरी करती है, स्वर्ण पदक जीतती है। बीएससी क्रिया प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बीएससी और एमएससी में भी वो प्रथम स्थान प्राप्त करती है। बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की और वो स्पेशल सीट अर्जित करती है। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हीलचेयर मंगवा दी, जिससे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी, है ना। तो उसके माता पिता भी उसको बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किए थे। लेदर जैकेट के कठिन चीर विक्टर में कसी हुई हंसमुख लड़की को देखकर मुझे युद्ध के क्षेत्र में डटे राणा शाह का स्मरण आता है। अतः क्षत विक्षित शरीर में असंख्य घाव, अभामंडित भय मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? तो वो लेखिका को ये बता रही है अपनी कविता देख के। मैंने जब वे कविता देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने में उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हो। निरंतर मशीन खटक खटक से चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों में मैक्स मुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उन्नति की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय एवं पश्चात संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है। अपनी अलम को अपनी निर्जीव टांगों पर रख कर वो मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी। डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति को सलामी देती। बालिका चंद्रा और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जड़कित बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डायरेक्टर ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग द्वारा डॉक्टर वर्गीज के सफल
जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला था, है ना। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रज मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वो विज्ञान ने पाया है। ठीक है। डॉक्टर चंद्रा के अलंबर में अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा विचित्र, जिसमें वे जेसी बंगलौर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है, वीर जननी का पुरस्कार। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिसमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपनी सारी सुख से त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री, पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लो, धरनों पर विजय पर उल्लास, जुड़े में पुष्प वैनी, मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द में अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। तो वाकई में ये पाठ बहुत ही हम लोगों के लिए शिक्षा प्रदायक है ना। हम लोग इससे बहुत अच्छी शिक्षा ले सकते हैं कि अपंग होने के बावजूद भी उनके अंदर कितना हौसला था, वो अपने जीवन में कितना प्रोग्रेस की, उन्नति की, है ना। और हम लोग हैं कि हम लोग के भगवान हमें सब शरीर के सब अंग अच्छे कर रखने के बावजूद भी हम लोग वैसे उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। तो एक इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है, जिसको हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ सबसे लास्ट में लिखा हुआ है कि ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, वाकई में नहीं करता है। यदि एक द्वार बंद करता है तो वो दूसरा द्वार भी खोल देता है ना। तो दोस्तों ये पाठ बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो हर स्टूडेंट से कहूँगी कि इस पाठ से तो बहुत ही ज़्यादा सीखें कि अपने जीवन की कठिनाइयों को सामान्य मानते हुए आगे बढ़ते जाएं, और देखिए निश्चय ही सफलता आपके कदमों में होगी, है ना। तो जैसा कि दोस्तों मैं इस पार्ट से लेके ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने इस पार्ट को अच्छे से पढ़ के समझा दिया है और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा कि इस पार्ट में उल्लेख क्या किया गया है ना। तो वीडियो ऐसे ही बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, मैं और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। और बहुत अच्छा लेसन था, बहुत अच्छा लगा, विद्यार्थियों को भी इससे सीखना चाहिए। और मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप ज़रूर मुझे बताएं। मेरे चैनल को अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो आप फटाफट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।